नमस्कार। आप देख रहे हैं एवीएम टाइम्स। मैं रोहित शर्मा, उत्तरी पूर्वी दिल्ली। आज हम मौजूद हैं क्राइम कंट्रोल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य प्रशासनिक कार्यालय में, जिसमें आज हमारे बीच में है राष्ट्रीय सचिव दिल्ली प्रदेश तथा अध्यक्ष दिल्ली बैठा है। ठीक है। वे कई अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि रहे हुए हैं और आज भी हैं। तो आज जानते हैं क्राइम कंट्रोल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य प्रदेश अध्यक्ष जी से कि सर, सबसे पहले एवीएम टाइम्स में आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्राइम कंट्रोल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्या है और किन किन क्षेत्रों में ये कार्य कर रही है। क्राइम कंट्रोल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक गैर राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना हुए लगभग 15 साल होने जा रहे हैं और इस संस्था का मुख्य काम है अवेयरनेस फैलाना, जनता को जागरूक करना, कर्तव्यों के साथ साथ उनके अधिकार क्या हैं और अधिकार के साथ साथ क्या क्या कर्तव्य है उनके बारे में उनको बताना इस संस्था का काम है। तो इस संस्था में सर जैसे कितने वर्षों से ये संस्था क्षेत्र में कार्य कर रही है? जैसे मैंने बताया कि पिछले 15 साल से संस्था काम कर रही है और अभी तक लगभग हमारी जो ब्रांचें हैं ऑल ओवर इंडिया में लगभग 350 ब्रांचें कार्य कर रही हैं, जिनमें कुछ बहुत अच्छे ढंग से जो कर रही हैं महाराष्ट्र में, ग्वालियर में, राजस्थान में, अम्बाला में और पंजाब में, लुधियाना में और इधर आगरा में, गुड़गांव में काफ़ी एक्टिव ब्रांचें हमारी जो है जो प्रशासन के साथ मिलके काम कर रही है। और हरिद्वार में तो जितना भी ये कुंभ का मेला है, कावड़ का मेला है, अगर आपने देखा होगा तो हमारी सारी जो सीसीआरओ के हमारे कमांडो हैं वो उनमें व्यवस्था को बनाने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाते हैं, कार्य करते हैं। और अभी हाल में ही वहाँ के एसएसपी सिटी ने हमारा जो उपाध्यक्ष है प्रशांत डोबरियाल जी, उनको सम्मानित किया। इधर राजस्थान में एसएसपी ने हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप डोबरियाल जी हैं उनको सम्मानित किया। और ये छोटे मोटे सम्मान हम लोगों को मिलते रहते हैं क्योंकि हम लोग कार्य करते रहते हैं। सर, जैसे कि क्राइम कंट्रोल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में कहा है कि गवर्नमेंट का काम, ये प्रशासन का काम है, और क्राइम कंट्रोल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो एक क्वेश्चन बनता है कि आप इसमें कैसे क्राइम को कंट्रोल कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं ऐसा जिसकी वजह से आप क्राइम कंट्रोल। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि ये तो सारा सरकार का काम था और आप कैसे करते हैं। जी, मैं बताना चाहूंगा कि सरकार के भरोसे बैठ के हम लोग पूरी जीविका नहीं चला सकते। जी, सरकार के पास हर चीज के लिए एक लिमिटेड साधन है। अगर हम एक पुलिस स्टेशन को गए तो एक क्षेत्र में जो पुलिस स्टेशन है उसमें वहां पर काम करने वालों की संख्या 60 या 70 अधिकारी होते हैं, जिसमें इंस्पेक्टर भी है, उसमें सब इंस्पेक्टर भी है, एसआई, एसएचओ, कांस्टेबल सब है। और जो उनका संख्या का ग्राफ होता है वो लगभग 1.5 से 2 लाख के करीब होता है। अब आप खुद कैलकुलेशन करिए कि वो थाना कैसे कंट्रोल करेगा। तो हमें सरकार के ना भरोसे बैठ के हमें भी उनका सहयोग करना चाहिए और हमें आगे बढ़ के आना चाहिए। अब रही बात आगे आपकी कि हम लोग कैसे करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे छोटे छोटे सेमिनार्स होते हैं, गोष्ठियां होती हैं, समारोह होते हैं, उनके अंदर हम अवेयरनेस कैंप लगाते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस की, कि आपको ट्रैफिक पुलिस के जो अधिकारी हमारे पास आते हैं, अपने नियम कानून बताते हैं, कैसे आपने ट्रैफिक के नियमों को पालन करना है, जो नहीं करेगा उसको क्या होगा। इसी तरह से दिल्ली पुलिस के भी अधिकारी आते हैं। जैसे बहुत सारे लोग सर्वेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते, अब सर्वेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते, कल वही डकैती डाल जाता है, वही रेप कर जाता है, वही मर्डर कर जाता है। तो ऐसी गलतियां ना करें, तो ये अवेयरनेस करते हैं। तो उससे क्या होता है, क्राइम का ग्राफ जो है काफी कम होता है। और खाली इसी फील्ड में नहीं, हर फील्ड में हम लोग छोटे छोटे सामूहिक कैंप लगाते हैं। उसमें ब्लड डोनेशन कैंप भी है, सेल्फ डिफेंस का भी है, हेल्थ केयर का भी है। इस प्रकार से हम लोग काम करते हैं। सर, कोरोना काल के बाद से जो है बहुत सारे क्राइम बढ़े हैं और उसमें क्या है, कुछ लोग, कुछ महिलाएं भी बहुत ज़्यादा परेशान हुई हैं इस चीज़ के बारे में, तो उसके लिए आपने क्या कदम उठाया है उसमें? देखिए, लॉकडाउन के बाद स्थिति काफ़ी खराब हुई है क्योंकि लोगों को इकोनॉमिक फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है। छोटे मोटे बिजनेस, शॉप्स, घरेलू व्यवसाय सब बंद हो गए हैं क्योंकि सब एक दूसरे पे डिपेंड थे। और सबसे बड़ी बात, जो लेबर थी वो यहाँ से पलायन कर गई। तो जो चीज की कॉस्ट कोई 10 रुपए थी वही बढ़ के 20 रुपए हो गई है। तो 100 में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो महिलाएं घरों में काम करती थी,
चाहे वो सिलाई कढ़ाई का काम करते थे, चाहे वो पापड़ बनाती थी, चाहे वो अचार बनाती थी, या कोई भी और घरेलू काम करते थे। यहाँ पर जब लोगों का पलायन हो गया, तो पलायन होने से क्या हो गया, जॉब कम हो गई, जॉब कम, बेरोजगारी बढ़ी है। उस बेरोजगारी की वजह से क्राइम का ग्राफ भी बना है, क्योंकि नौकरियां हैं नहीं, खर्चे सबके बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो आज की हम एक बॉलीवुड स्टाइल में जीने का हमारा दिनचर्या है, उसकी आपूर्ति के लिए धन की आवश्यकता है, और धन के साधन इतने हैं नहीं। तो स्वाभाविक है, खासकर आज की जो टीनेज है, जो पढ़ी लिखी है, जिन्होंने बीटेक कर ली, एमबीए कर लिया, बीबीए किया, एलएलबी कर लिया, और उसके बाद उनको काम नहीं मिल रहा है उनकी एजुकेशन के अनुसार, तो स्वाभाविक है वो साइबर क्राइम की ओर जा रहे हैं। आप आए दिन सुनते हो कि अकाउंट से पैसे निकल गए, ओटीपी मांग रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी। तो इस वजह से काफी दिक्कतें, उस लॉकडाउन की वजह से असली दिक्कतें अब आनी शुरू हुई। सर, आप क्राइम कंट्रोल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जनता को इस, जैसे कहते हैं ओटीपी भेजिए आप, या जो साइबर क्राइम्स हो रहा है उसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे जनता को? देखिए, उसके लिए सुझाव ये है कि हमारे दिल्ली पुलिस साइबर क्राइम टीम से बाकायदा मुलाकात होती है, उनके सेमिनार होते हैं, वो बताते हैं कि आपने अपने डेबिट कार्ड को, क्रेडिट कार्ड को, पेटीएम को किस तरह से इस्तेमाल करना है। कोई भी ओटीपी मांगता है, बैंक के नाम से किसी नहीं देना है। जब तक आपको किसी पे पूर्ण विश्वास न हो, आप अपना कोई भी ओटीपी ना दें। अपने जो आपने उसमें पासवर्ड डाले हुए हैं या जो सिक्योरिटी लोग डाले हुए हैं, वो हर एक को ना बताएं, समय समय पे चेंज करते रहे। तो इस प्रकार के बहुत सारे हम लोग सेमिनार भी करते हैं, वो आते हैं यहाँ पर, पब्लिक को बताते हैं कि जो आजकल ये ठगी चल रही है, वो ठगी से कैसे बचाया जाए। सर, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यह है कि जैसे फ्री कानून सलाह एक होता है, तो फ्री कानून सलाह के लिए आपके यहाँ क्या व्यवस्था है, कैसे आप जो है इसको कराते हैं? देखिए रोहित जी, हम लोग लगभग जैसे 15 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। इससे पहले मैं कई और संस्थाओं में काम करता था, वहां पर भी हमने काम किया। और यहाँ पर हमने क्या करा कि प्रत्येक माह की एक रविवार को हम मुफ्त कानूनी सलाह देते हैं। इसके अलावा एक हमारी छोटी अदालत भी लगती है, आपस के किसी के छोटे मोटे डिस्ट्रीब्यूट हैं, किसी को सलाह देनी है, वो भी हम लोग बताते हैं। उसके लिए हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे एडवोकेट हैं, जो वरिष्ठ एडवोकेट्स हैं, करका डुमा के हैं, शादरा बार एसोसिएशन के हैं, 30 हजारी के हैं, इवनली हमारे पास सुप्रीम कोर्ट तक के भी लॉयर हैं, जो हमारी संस्था में योगदान देते हैं और गाइड करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो नाम मात्र सुन लेते हैं। अगर बाहर 1000 रुपए फीस है किसी एडवोकेट की, तो मात्र 300 या 400 रुपए में आपका काम करेगा, आपको सजेशन देगा। तो ये हम लोग भी उसमें लोगों की मदद करते हैं, जिससे उनको आगे दिक्कत ना हो, मार्गदर्शन इजीली हो सके। सर, ये तो निश्चित है कि एक क्राइम कंट्रोल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसे सोशल वर्क कर रही है, तो इसमें लोगों को भी, बहुत सारे लोगों को हमें अपने साथ रखकर चलाने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को अपने साथ, तो उनको अपने साथ लाया जाए तो किस तरह के व्यक्ति आपके साथ में जुड़ सकते हैं, उसमें आ सकते हैं? देखिए, हमारा जो काम करने का सिस्टम है वो ब्रांच वाइज है। हम लोग किसी भी क्षेत्र में पहले एक थाने को चुनते हैं, और उस थाने के आसपास रहने वाले, उस थाना जिनका लगता है, उसके अंदर एक टीम खड़ी करते हैं। उसके अंदर एक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, एक पूरी टीम तैयार करते हैं। फिर हम उन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, और वो ट्रेनिंग फिर वो लोग आगे अपने काम करते हैं। और इसी ट्रेनिंग का पूरी प्रक्रिया को मंथली हम यहाँ पर भी चलाते हैं कि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है प्रशासनिक किसी भी क्षेत्र में, तो उसको कैसे काम करना है, वो सारा हम यहाँ पर उनको समझाते हैं, और इस तरह से हम लोग काम करते हैं। जी, तो साथियों, जैसा आप देख रहे हैं, आपने सुना कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष उन जी ने बताया कि क्राइम कंट्रोल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन किन किन क्षेत्रों पे काम कर रही है, और कैसे वो एक दूसरे की मदद कर रही है, और कैसे उनको कानूनी सलाह हो या कोई प्रशासन से किसी प्रकार की सलाह की ज़रूरत अगर किसी को पड़ती है, तो उसकी क्राइम कंट्रोल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सलाह देती है। उसके लिए उनकी टीम जो है पूरे मतलब भारत के अंदर कई सारी ब्रांच हैं, जैसे सर ने बताया, उनमें आप सलाह कर सकते हैं, उसमें कंसल्ट कर सकते हैं। तो एक बार देखते रहिए।